वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 26 नवंबर 2015 को हुई थी। इस वीडियो में हम संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में, प्रारूप समिति और उसके सदस्यों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य भी हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और लास्ट में हम संविधान निर्माण के जो स्रोत हैं यहाँ पर उनको भी हम देखने वाले हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची के स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले M.N. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की थी। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। इसके बाद वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के गठन का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद यहाँ पर चुनाव होता है और यहाँ पर जो पहली बैठक है, यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित की गई थी और वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। इसके अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है और यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया जाता है और यहाँ पर HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, उनके बारे में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ समितियाँ यहाँ पर बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए, उनके बारे में देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके बारे में, प्रारूप समिति के बारे में आगे भी देखेंगे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसके अलावा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा राज्यों के लिए समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। संचालन यानी कि स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। यहाँ पर ये लोग अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देखते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। जो 7 सदस्य हैं उनमें हम देख लेते हैं सबको। सबसे पहले इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर जो सदस्य थे N गोपालास्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी चौथे थे, पाँचवें सैयद मोहम्मद शादुल्ला और छठे N माधव राव। इन्होंने BL मित्रा का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और आखिरी जो सदस्य थे TT कृष्णमाचारी, इनको 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद इनको यहाँ पर इसका सदस्य बनाया गया था। यहाँ पर जो वर्तमान हमारा संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। कहीं कहीं पर ये बताया गया है कि अब यहाँ पर वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो 463 हो गए हैं और भाग 25 हैं। अभी हाल ही में सितंबर 2023 में संविधान में संशोधन किया गया था और ये 106वां संविधान संशोधन था। आप लोग जानते ही होंगे कि 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम किया गया है और इसके तहत
महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। जो हमारी नई संसद भवन है बनी है, इसमें पहला यहाँ पर जो संविधान संशोधन जो किया गया है वो 106वां संविधान संशोधन किया गया है। आपको एक बात बताएं कि यहाँ पर सर्वप्रथम 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी, जिसमें अंग्रेजों के अधीन भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा निर्माण करने की बात कही गई थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। पहली बार 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। और यहाँ पर जो संविधान हमारा है इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। जब हमारा संविधान यहाँ पर जो पहले लागू हुआ था, यहाँ पर जब अपनाया गया था, तब यहाँ पर 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जबकि शेष जो अनुच्छेद हैं ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। आगे देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन 1 जुलाई 1946 को किया गया था और यहाँ पर कुल 12 यहाँ पर बैठकें हुई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और यहाँ पर बैठक स्थल जो है ये संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में यहाँ पर बैठक होती है। कार्य प्रारंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, यहाँ पर प्रस्ताव पेश किया गया था। अंतिम वाचन जो है संविधान सभा का ये, जिसके तहत 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं उस समय, बाद में संशोधन करके इसमें जोड़ी गई हैं अनुसूचियाँ। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पर संविधान जो हमारा है इसमें जो प्रियम्बल है इसमें एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में 1976 में। यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन 1976 में हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जो संविधान के स्रोत हैं इनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर संविधान में हमारा जो है इसमें अनंतिम स्वायत्तता यहाँ पर ली गई है। आपातकालीन प्रावधान भी यहाँ से लिए गए हैं। संघीय सिस्टम लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय इससे लिया गया है। लोक सेवा आयोग भी यहाँ पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ जो देश हैं इनसे जो लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान यानी कि यूके के संविधान से यहाँ पर कानून के समक्ष समानता, एकल नागरिकता, कानून का नियम, सीएजी का कार्यालय, सरकार का संघीय स्वरूप यहाँ पर ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन से विधि का शासन, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली भी ली गई है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा के संविधान से यहाँ पर अर्ध संघीय ढांचा, केंद्र में अवशिष्ट शक्ति कनाडा के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति भी यहीं से ली गई है। फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। इसके अलावा समानता और बंधुत्व का आदर्श भी यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से, देखते हैं क्या लिया गया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। यहाँ पर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का यहाँ पर जो प्रावधान है ये जर्मनी से लिए गए हैं। और जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इसके अलावा जापान से यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये ली गई है। अब यहाँ पर अमेरिका संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं उनको देखते हैं। अमेरिका से यहाँ पर मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति की अवधारणा और राष्ट्रपति का महाभियोग यहाँ पर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाना भी यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है आयरिश संविधान। आयरिश संविधान से डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है
यहाँ पर यूएसएसआर के संविधान से यहाँ पर मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं रूस से, यहाँ पर पहले यूएसएसआर था वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी यहाँ से लिया गया है। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया संविधान से क्या लिया गया है। तो यहाँ से मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण और संयुक्त बैठक प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।